और कितने ही हमारे ये कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मगर अंदर से वो दूसरी जमात से मिले हुए थे। दिन को हमारे साथ, रात को उनके साथ। यही हमारी मुश्किल है। और अभी तक हम लोग वो मशीन पैदा नहीं कर सके जिसके अंदर से, जिस तरह एक्सरे से मालूम होता है या MRI से मालूम होता है, कोई ऐसी मशीन पैदा करें ये ईमानदार है या बेईमान है, रहेगा या नहीं रहेगा, फायदा अपना उठाएगा और फिर चला जाएगा। यही होगा, आगे भी यही होगा। जिसने सारी कुर्बानी दी वो पीछे होगा, और जो नए भगोड़े हैं वो जनाब हमारे पुराने ज़माने में नाबुद नट्टू आता था, नाबुद करे कि हम इन बेईमानों को पीछे रखें, क्योंकि हमारे लोग इनको आगे लगे ये लेकर। अगर हम लोग सचमुच इस जमात को साफ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दूर रखिए जो बेईमान हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहे। मेरे वालिद कहते हैं 10 आदमी ईमानदार बेहतर हैं बनिस्बत के 100 आदमी। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरा आज उनका कश्मीर में समाप्त होगा और उसके बाद वो फिर से दिल्ली रवाना होंगे। पर उसी बीच जम्मू और कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला का एक दौरा कश्मीर से अब जम्मू की ओर जो है वो रुख कर रहा है। पिछले कई दिनों से वो जम्मू के अलग अलग, जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर, कईयों की ज्वाइनिंग्स करवा कर और कईयों के साथ डायरेक्ट संवाद कर कर अपनी जो सोच है, अपनी जो जमात है JKNC, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी रैलीज़ को संबोधित किया। उसी कड़ी में आज जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक रैली को संबोधित किया पुंछ में, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने कही। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि हमें अगर JKNC को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें अपना ईमान जो है वो बचाना होगा। हमारा ईमान काफ़ी बार डगमगा जाता है और गद्दार लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। पूरी तरह से क्या बात उन्होंने कही ये आपके सामने रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गद्दार का जब रेफरेंस वो दे रहे थे तो किसकी ओर दे रहे थे, क्या वजह थी, किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए, इसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने इस हालत में भी मुझे यहाँ पहुँचाया, और आपा भी है, तकलीफें भी बहुत हैं, मगर तब भी अल्लाह ने मुझे तुमने पहुँचना है, इनके मसलों को सुनना है और फिर इंशाअल्लाह एक दिन इनके मसलों का हल निकालना है। मुश्किलें बहुत हैं, अल्लाह की तरफ से कभी कभी इम्तिहान आते हैं बंदे को, और वो आते रहेंगे। वही फिर हम लोगों को जगाता है उसकी तरफ कि वही मालिक है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं है, और जाना ही उसी के पास है। इससे पहली चीज़ मैं आपसे जो गुजारिश करूंगा वो है कि अपना ईमान मजबूत कीजिए। हमारे ईमान में कमी है, हम लोग ये भी नहीं हमें पता हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। और कितने ही हमारे ये कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मगर अंदर से वो दूसरी जमात से मिले हुए थे। दिन को हमारे साथ, रात को उनके साथ। यही हमारी मुश्किल है। और अभी तक हम लोग वो मशीन पैदा नहीं कर सके जिसके अंदर से, जिस तरह एक्सरे से मालूम होता है या MRI से मालूम होता है, कोई ऐसी मशीन पैदा करें ये ईमानदार है या बेईमान है, रहेगा या नहीं रहेगा, फायदा अपना उठाएगा और फिर चला जाएगा। यही होगा, आगे भी यही होगा। जिसने सारी कुर्बानी दी वो पीछे होगा, और जो नए भगोड़े हैं वो जनाब हमारे पुराने ज़माने में नाबुद नट्टू आता था, नाबुद।
फारूक अब्दुल्ला लगातार पहले भी कई सारी ऐसी बातें कर चुके हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू जम्मू कहने वाले लोग जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में एक कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। आज उसी तरह का बयान एक बार फिर से पुंछ में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि कई सारे RSS के लोग जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाना चाहते हैं, बट JKNC एक ऐसी जमात है जो भी ऐसा नहीं होने देगी। और यहाँ पर जो JKNC के अंदर जो गद्दार हैं जिनका ये पता नहीं चलता कि वो दिन में किसके साथ हैं तो रात को किसी और के साथ बैठते हैं, वो इस साइड हैं या उस साइड हैं। और कुछ लोग इसकी वजह से, यानी कि वो साफ तौर पर रेफरेंस दे रहे थे कि पैसे की वजह से हमारे ही लोग उनको आगे बढ़ाते हैं, बट ये सारी चीज़ें कट होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो संभलेंगी। लोगों को संभलना होगा ताकि JKNC एक स्ट्रांग पार्टी बनकर जम्मू एंड कश्मीर में आगे बढ़े और यहाँ पर सरकार बनाए। साथ ही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो नए बनाए गए हैं रतन लाल जी, उन्होंने भी साफ तौर पर पुंछ में ये हुंकार भरी कि एक बार फिर से JK नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनना तय है, पर देखना ये होगा कि किस तरह से अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्शन देती हैं। हाल ही में अगर बात करें तो देवेंद्र सिंह राणा जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर जिन्होंने 8 साल कमान संभाली, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पर्सनल लॉस काफ़ी ज़्यादा है, पर प्रोफेशनल JKNC की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी नुकसान उतना बड़ा नहीं होगा। कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग जाते हैं, बट अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा कि अब आगे की रणनीति क्या है। और उसी रणनीति को लेते हुए JKNC के फारूक अब्दुल्ला और इनकी पूरी जमात जो है वो लोग जगहों पर चर्चा कर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि जब भी डिलिमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं तो कौन सी पार्टी बाजी मारती है। क्या NC एक बार फिर से सरकार बनाएगी, क्योंकि AS दौलत जो फॉर्मर राज चीफ है उन्होंने भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला अगले CM होंगे जब भी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं। बट उसी बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो UT में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बट ये भी क्लियर नहीं किया कि क्या कन्फर्म है, क्योंकि वो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे तब ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी क्या किसको रेफरेंस दे रहे थे, किसकी ओर इशारा कर रहे थे, गद्दारों की ओर JKNC में, ये आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट पर भेजें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।